Hi, good morning. Super Hits 93.5 Red FM 926. 926 93.5 Red FM. It's time for equality. जैसे मैंने आपको बताया था कि CST स्टेशन पर कुछ समय पहले ऑल लेडीज टिकट विंडो खोला, उसके 20 मीटर दूर men were protesting. Can you believe it's come down to this where men are protesting that we want equality, we want equality. अरे ये तो औरतों का नारा था कुछ समय पहले तक. We want equality, we want bus seat, but we want equality. Actually, the men sounded like they were doing the right thing for a change. उसी वक्त ट्रेन में जब हम बैठे तो बहुत सारे लड़कियां जो थी वो डिस्कस मार रही थी. एक्चुअली 4 लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की के बॉयफ्रेंड को लेकर डिस्कस मारा जा रहा था कि वो बिल क्यों नहीं पे कर रहा. Why did he not pay the bill? अय्या, इक्वालिटी के जमाने में क्या औरतें बिल नहीं पे करेंगी? Here's the discussion. मलिश्का भी मुझे ट्रेन में 4 फ्रेंड्स मिल गई जो बहुत ही पैशनेटली एक कॉन्वर्सेशन कर रही थी कि कैसे लड़के को बिल पे करना चाहिए. हाय, आई एम खुशबू. लड़कों को आजकल लगने लगा है कि लड़कियों ने बिल पे करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि लड़कों के मैनर्स रहने चाहिए, एटिकेट्स और जेंटलमैन क्वालिटी उन लोगों में होनी चाहिए. जब औरत भी कमा रही है तो वो पैसे क्यों नहीं दे सकती? जो इतने सालों से चलता आ रहा है, जो लड़के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लड़कियों ने आज भी वही करना चाहिए, घर संभालो, बाहर नहीं निकलो, ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं. तो फिर हम लोग उनका ट्रेंड क्यों चेंज करें कि लड़कों ने भी वही कंटिन्यू करना चाहिए जो आज तक करते आ रहे हैं. नारी बनना चाहे नई नवेली, फिर भी रूल्स क्या हमको पुराने ही चाहिए सहेली. हाँ करिश्मा, क्या तुम ऐसे लड़के से शादी करोगी जो बिल नहीं भरता? ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट था मेरे साथ कि एक बार मैं गई थी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, 1200 का बिल हुआ था. बेटा ने आकर बिल बुक उसके हाथ में दिया और उसने बिल अमाउंट मुझे सुनाया, तो फोर्सफुली मुझे ही बिल भरना पड़ा. आजकल औरतें खुद भी कमाती है, उन्होंने हर बार एक मर्द की जिम्मेदारी नहीं होती है. तो फिर तुम क्यों हंस रही थी अपने बॉयफ्रेंड पे अभी 2 मिनट? फर्स्ट टाइम था मेरे साथ इसलिए. बट यू नो इट्स द ट्रेडिशनल रोल्स. औरत जो है वो घर का ख्याल रखती है, या फिर यू नो शी इज मोर द केयरर, बट द मैन हैज ऑलवेज बीन द हंटर, द प्रोवाइडर. क्या ये आजकल लागू नहीं होता? अच्छा निकिता, लड़का लड़की अगर बाहर जाते हैं स्टार्टिंग में, इनकेस लड़की भरती तो वो एक लड़के को आदत हो जाएगी कि लड़की ही स्पेंड करे. सिविलरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या इक्वालिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इक्वालिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है. क्या तुम एक्सपेक्ट करती हो कि लाइन में जब तुम पेट्रोल लेने खड़ी हो तो तुमको आगे जाने दिया जाए? जी बिल्कुल. लेडीज फर्स्ट ऑफ कोर्स. आम्हाला हे पण पाहिजे, आम्हाला ते पण पाहिजे. I understand what women are saying, but the point is, do men understand what the women are saying? What were the men protesting at CST? They were protesting equality, but they were protesting कि अभी जो डिवोर्स के नए रूल्स आने वाले हैं उसमें ऐसा होने वाला है जहां पर मर्द की आधी प्रॉपर्टी, जो भी जब भी कभी भी उसने कमाया होगा, आधी प्रॉपर्टी औरत को जाएगा. विमेन से ये I mean, कौन डिवोर्स चाहता है अपनी लाईफ में? कोई भी नहीं. लेकिन हो गया तो खुशी व्हावं, कारण म्हणजे मी काम सोडलं, मी घरी बसली, तुझं घर सवरलं एंड ऑल दॅट, सो यू हैव टू गिव मी हाफ प्रॉपर्टी. ऐसा वाला सिचुएशन आने वाला है. आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग ऐसा वाला सिचुएशन आने वाला है. सो वी आस्क द गर्ल्स, शुड हाफ द प्रॉपर्टी आफ्टर ऑल बी गिवन टू द मेन वुमेन आफ्टर डिवोर्स? यस ऑफ कोर्स. क्यों? लेकिन औरत की भी तो खुद की प्रॉपर्टी होती है. जब डिवोर्स होता है सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो लेडी का होता है. आज भी हम लोग की इंडियन कम्युनिटी ऐसी होती है कि डिवोर्स का असर औरतों पे ही होता है. आपको नहीं लगता ये मर्द पीड़ित है, हर चीज में औरतों को आगे कर दिया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. जो आजकल इतने हादसे हो रहे हैं उससे लगता है वो पीड़ित है. ये औरत क्या जाने मर्द का दर्द. उसको तो ऐसे लगता है कि मर्द को दर्द ही नहीं होता. आजकल लोग बड़े कमीने हो गए. सो व्हेन वी कम बैक, यू कैन नॉट मिस इट. वेरी इंटरेस्टिंग, द मेन्स प्रोटेस्ट. वो हमको नारियों, वी हैव बीन ऑलवेज नोन ट्रेडिशनली टू लिसन, टू बी द बेटर लिसनर, टू बी मदरली वगैरह वगैरह. तो थोड़ी देर में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि मर्द हमको क्या सुनाना चाहते, क्या बोलना चाहते. जस्ट लेट्स गिव देम एन योर, शैल वी? उसके बाद प्रॉपर्टी का आधा हिसाब ले लो, बट कान तो दो. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो. 93.5 नवंबर बुद्धिमानी वाला बुधवार. गुड मॉर्निंग. I'm excited about the show today. आज हम लोग we're going to come down to blows. Verbally ही सही. जी हाँ, कल हाय बॉयज को लगता है अब उनको सटैक कम पड़ेगी, बट आई विल गिव यू एन ईयर. ओके, सो हियर्स व्हाट हैपेंड. कल इंटरनेशनल मेंस डे था. इट वाज आल्सो वर्ल्ड टॉयलेट डे.
हम पहले वाले पे ज्यादा फोकस करेंगे। So, here's what happened. CST स्टेशन पर कुछ मर्द लोग प्रोटेस्ट मार रहे थे। मर्द लोग प्रोटेस्ट मार रहे? मर्द लोग क्यों प्रोटेस्ट मार? मर्द, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, दिस इज द टाइम फॉर यू टू पुट योर रेडियोज ऑन फुल वॉल्यूम एंड ऑफ कोर्स स्टिक विथ 93.5 रेड FM ओनली। बट द पॉइंट इज, मर्द को दर्द नहीं होता, ये आपने हमको ताउम्र सुना है, अचानक से आपको दर्द होने लगा। वाई? इस मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। So now why you're blaming us, मर्द जाति? We have been brought up like this कि मर्द को दर्द नहीं होता, बट सीम्स लाइक इन मर्दों को बड़ा दर्द हो रहा। मलिष्का CST स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऑपोजिट एक बड़े से बैनर के नीचे खड़ी हूँ, उस पे लिखा है हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे, और मेरे साथ है एक्टिविस्ट फ्रॉम वास्तव फाउंडेशन अमित देशपांडे, हुसैन अली, नितिन गोयल, कि हमको हाईलाइट करना है मेंस के इश्यूज, वुमेन्स, चिल्ड्रन, उनके क्या जो भी इश्यूज हैं वो सारे हाईलाइट हो जाते हैं। कि पुरुषों के भी जो समस्याएं हैं वो सुनने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं है यूजुअली। टिकट लेने के लिए ना एक हफ्ते पहले लेडीज के लिए काउंटर खुला है। अगर आप वो देखोगी वो काउंटर तो पूरा खाली पड़ा है। जनरल लाइन है ना, वो बहुत लंबी है, बहुत सारे आदमी खड़े हैं। मर्दों को ऐसे लंबे लंबे लाइन्स में खड़ा रहना पड़ता है। लेडीज स्पेशल ट्रेन जब आएगी तो उससे पहले वाली ट्रेन और बाद वाली ट्रेन में इतना खचाखच गर्दी रहता है कि मर्दों को चढ़ने को जगह नहीं होती है एंड वो गिरते होते हैं। लेकिन जो लेडीज ट्रेन जाती है वो आराम से जा I'm feeling so bad for you guys. No, this is all about मर्द और उनके problems. प्लीज चेकआउट उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। लगता है इन मर्दों को बड़ा दर्द हो रहा। जैसे कि अगर एक 498 एक आदमी के ऊपर दाखिल हुआ तो डाउरी, औरत की सिर्फ एक कंप्लेंट पे पूरे आदमी की फैमिली, उसके मदर, फादर, बहन, भाई, यहाँ तक कि मैरिड सिस्टर भी उसमें कवर कर दी जाती है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कानून में तो कुछ तो करेक्शन चाहिए ना। आज भारत देश में समानता नहीं है। औरतों के लिए मिनिस्ट्री है, सीनियर सिटीजन के लिए कानून और रूल्स है, यहाँ तक कि एनिमल्स के लिए भी मिनिस्ट्री है, लेकिन मर्दों के लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं है। फीलिंग सो बैड। मोर प्रॉब्लम्स। इंडिया में मेन आर दी हाईएस्ट इनकम टैक्स कंट्रीब्यूटर्स। 100 रुपीज में से अप्रोक्सीमेटली 82 रुपीज एक मैन कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आदमी को क्या मिलता है? कुछ नहीं। आदमियों को सिर्फ एक ATM मशीन की तरह यूज किया जाता है। अरे बाय द वे, there's also a survey that says कि Indian women work 94 minutes more than men every day. उसके बारे में क्या? Men feel like they're being used like ATM machines. मर्दों को सिर्फ स्पर्म डोनर के जैसे यूज किया जाता है व्हेन दे आर इन द कोर्ट्स, चाइल्ड कस्टडी। मर्दों को कभी मिलता नहीं है। जो कुछ भी है मेंटेनेंस आदमी को औरत को देना है। अगर वो नहीं दे पाता है मेंटेनेंस फॉर एनी रीजन तो उसको जेल भेज दिया जाता है। औरतों के मुकाबले पुरुषों की आत्महत्या डबल है। हर 9 मिनट में एक विवाहित पुरुष इंडिया में आत्महत्या करता है। मुझे लगता है ये बीवियों की वजह से है। जो NCRB डेटा जो गवर्नमेंट निकालती है तो 25% ऑफ दी फॉर सुसाइड जो आत्महत्या इट इज बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स। क्या आप लोग सब मैरिड है? या वी आर ऑल मैरिड। हमारे मतलब बहुत सारे लोगों के वाइफ्स जो हैं दे आर ऑल्सो मेंस राइट्स एक्टिविस्ट। कोई हमारे यहाँ पे अनमैरिड लोग भी हैं। वी ऑल्सो हैव विमेन और एंटी विमेन है, ऐसा नहीं है। All right. They also saying कि men बड़े सप्रेस हैं। आजकल के मर्द आपको लगता है दबे हुए क्रीचर से, बेचारे। टाइटैनिक जब डूबा था तब आदमियों को सैक्रिफाइस किया जा रहा था ताकि वुमेन एंड चिल्ड्रन बचे। आप अपने फैमिली में जो पुरुष हैं उनके साथ थोड़ा सा बर्ताव सॉफ्ट कर दो। स्टॉप ओनली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मेन। उनको आप इमोशंस भी अगर इन रिस्पॉन्स देते हो तो फिर उनको बहुत ज्यादा मदद होगी। 4 साल की उम्र में उसको बोला जाता है कि लड़कियों के जैसे क्या रो रहा है, रोना बंद कर। ये जो है एक्चुअल डिह्यूमनाइजेशन है आदमियों का। करेक्ट। आई कंप्लीटली एग्री। आप तो फूट फूट के रोना। इनफैक्ट आप जितना यहाँ रो रहे हो वो कमी है, और थोड़ा रो लो। 93.5 रेड FM पर when we come back, these men are going to tell them what they want from us women. Ladies, are you listening? It's a Christmas present. We should give it to them. क्या वॉइसेस है? मुंडी क्यों हिला रहे हो? इसको अपने को हंसी में नहीं उड़ाना चाहिए। मैं नहीं उड़ा रही हूँ। मैं बस तुमको एक और स्टेटिस्टिक बताना चाहती हूँ। स्टेटिस्टिक नहीं, यूएस के स्टूडेंट्स जो है यहाँ आने से डर रहे हैं क्योंकि रेप्स इन इंडिया आर स्कैरिंग देम अपेरेंटली। ये कौन कर रहा है? जस्ट आस्किंग। 944 93.5 रेड FM. Alright. We're talking about men's rights for a change. It's always about women. That's what the men say. So when we come back, ये मर्द चाहते क्या है? What is the amendment they want? What are they seeking? I must tell you कि ये पुरुष अकेले नहीं है। इनके साथ बहुत सारी इनकी औरतें भी हैं. These are not all divorced men. These are men who are married. Their wives are with them. So there must be a reason. अगर औरतें इनके साथ है, there must be a good reason. मतलब कहीं ना कहीं brain function हो रहा होगा. Okay, sorry. I'm coming back with that in just a little bit. 93.5 रेड FM पर मलिष्का के साथ। तो ये फोन नंबर 66935935। अटैक मारना चाहते हो फोन करो, बजाते रहो। 93.5 Red FM, that song from Ramaya Vastavya, Atif Aslam और श्रेया घोषाल की आवाज में, picturized on the pretty little Shruti Hassan जो yesterday was attacked. And now we all know about this. मुझे तो 2 चीजें समझ में नहीं आती कि एक एक्ट्रेस जहां पर रहती है वहां की सिक्योरिटी इतनी नॉन कड़क कैसे?
आपको पता है मैं जहाँ रहा करती थी, मैंने अपने घर को क्यों शिफ्ट किया छोटी डायन? क्यों मलिश? क्योंकि मैं बड़ी डिल्यूजनल थी। तब तक लोगों ने मेरा चेहरा भी नहीं देखा। मुझे लगा एक दिन एक फैन मेरे घर पे आ गया, वो वही स्वीट गायन, पर मैं डर गई। जैसे मैंने दरवाजा खोला और वो वहाँ पे खड़ा है एक बहुत सी हैवी चीज के साथ, तो मैं डर गई। अरे जो भी था उसके साथ व्हाटएवर द पॉइंट इज कि मैंने कहा अब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए ऐसी जगह पे, तो आप यू टेक केयर ऑफ योर सिक्योरिटी। हमारे पास वो शेरा टाइप के 2 बॉडीगार्ड है। करेक्ट डराओ लोगों को। और ऐसे श्रुति हसन, वी होप यूर ओके, यू रियली मस्ट फाइल दैट पुलिस कंप्लेंट इफ यू आस्क अस। 93.5 रेड एफएम पर वी वर हैविंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। औरतों को बड़ा मजा आ रहा है। चेक दिस आउट। आई एम करिश्मा एंड आई एम अ गर्ल। आपने आज टॉपिक छेड़ा है मलिश का, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सुनीता बोल रही हूँ। बोलो सुनीता। अरे बहुत मजा आ रहा है बात सुन के तुम लोगों की, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या टॉपिक है ये? टॉपिक सिर्फ इतना है कि मर्द को दर्द नहीं होता। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मैम साहब। नो सुनीता, व्हाट्स द डील? दीदी थी ना तब तक मैं मर्द का दर्द नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब मेरा एक शादी लायक बेटा है ना, अब मैं समझ पा रही हूँ। शादी के लिए भी सोच रही हूँ तो वही डर लगता है यार, कुछ भी उल्टा हो गया तो आजकल की लड़कियों की कितनी दादागिरी चलती है। बेचारे मर्द को भी सही में दर्द होता है। ये हमेशा सोते टाइम अपने हस्बैंड पे बहुत दया आती थी। क्यों? बेचारों को दिन भर कितना कुछ भी कह लेते हैं, तो वो डरते हैं, क्योंकि आदमी अकेला नहीं रह सकता, औरत एक बार अकेली रह सकती है। पर तुम्हें सोते टाइम ही क्यों उन पे दया? चुपचाप सोते रहते तब मैं उनका चेहरा देख के हमेशा दया आती थी। मैं सोचती थी कल से मैं इनके साथ बहुत सॉफ्ट रहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी दिल दुखाने वाली बात, लेकिन बस सुबह होती है सुबह ही चालू हो जाता है। औरत शक्ति का रूप, चाहे तो वो आपकी दुनिया को जन्नत बना सकती है, चाहे तो जहन्नुम। क्वेश्चन ये है माय डार्लिंग, कहाँ हो तुम? ऐसा हो रहा है कि विंटर सेशन ऑफ लोकसभा में डिवोर्स लॉज में अमेंडमेंट होने वाला है। राज्यसभा में ये ऑलरेडी पास हो चुका। अगर ये पास हुआ, बॉयज आर यू लिसनिंग? हाँ बिल्कुल। अगर ये पास हुआ तो सारे इमूवेबल एसेट्स जो आपके हैं, अब तो आपको शादी करने में और भी डर लगेगा, वो सब अगर डिवोर्स के हालात में आधे औरत को चले जाते हैं, विच आई मीन आपकी ग्रेट 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 ग्रैंडमदर की पुश्तैनी अंगूठी जिसको आप काट नहीं सकते हो, वो भी सब। और अगर आपके पिताजी ने अब तक आपको जायदाद नहीं दी है, अपेरेंटली जायदाद नहीं दिया, तब भी एस्टिमेट लगा के तुमको वो देना पड़ेगा। तो तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ समझ लो दान धर्म में दे दिया। तो मतलब ये बिल से हम मुझे तो यही लग रहा है कि हम झगड़े को और उस चीज को बेसिकली देयर इज नो लैंड, देयर इज नो वाटर फॉर यू, यू कांट गेट मैरिड मोर देन वंस बिकॉज योर मनी हैज बीन टेकन अवे बाय द फर्स्ट वाइफ। प्यार मोहब्बत कुछ बात ही नहीं हो सकती। सो व्हाट डू दीज मेन वांट फ्रॉम वुमेन? एक संस्था के मर्द जो है सीएसटी स्टेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने उनसे बात की। आपको क्या चाहिए भाई साहब? मॉडर्निटी ने औरतों को चॉइस दिया है, बाहर जाके काम भी कर सकती है या घर पे भी बैठ सकती है, लेकिन मर्दों के पास में ये ऑप्शन नहीं है। तो देयर इज चाहिए ये ऑप्शन। यस डेफिनेटली, जैसे औरतों को राइट्स मिल रहे हैं इसी तरह से उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। जिस तरह से मर्दों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसी हिसाब से उनको भी राइट्स मिलने चाहिए, एंड इट शुड बी इक्वल। जैसे औरतों को हक जरूरी है, वैसे आदमियों को भी उनका हक मिलना जरूरी है। हमें कुछ ज्यादा नहीं दीजिए, हमें वही दीजिए जो हमारा हक है। ओके, पर आप इस अमेंडमेंट को, इस एग्जैक्ट अमेंडमेंट को, फॉर द नॉलेज ऑफ वुमेन, व्हाई एग्जैक्टली आर यू अपोजिंग दिस अमेंडमेंट? दिस इज अ गोल्ड डिगर्स लॉ। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी गैंग्स हैं जिन्होंने 11 बार शादियां की हैं, 51 जानबूझ के मतलब शादी करवा देते हैं, बाद में उनको धमकियां देते हैं कि आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना का हम केस कर देंगे, पैसे दे दो नहीं तो पुलिस आपको लेके जाएगी। बच्चे तो वैसे ही औरतें ले जाती हैं। अभी अगर प्रॉपर्टी का झांसा दे दिया, एक अट्रैक्शन रहेगा, टेम्पटेशन रहेगा, तो फिर डिवोर्स रेट्स बढ़ती है। जहां जहां पे जिस देश में ये कानून आया है वहां पर ये डिवोर्स रेट्स बढ़ी है। दैट इज क्वाइट एन आई ओपनर। एक ही औरत ने 11 बार शादी की है बिकॉज शी हैज फिगर्ड इट आउट कि मैं इसका लेके निकल लूं। बट एवरी लॉ सीम्स टू हैव अ प्रो एंड अ कॉन। ये लॉ अब्रॉड भी तो पास हो चुका है ना। गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया थे रोनाल्ड रेगन, देन ही सेड द ओनली रिग्रेट मेरा था कि मैंने वो डिवोर्स लॉ पे साइन किया था। डिफरेंट केस स्टडीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड चाइना ने ये लॉ था एंड उन्होंने वापस ले लिया ये लॉ बिकॉज इसकी वजह से बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगी थी। और ये लॉ आने की संभावना है हमारे विंटर सेशन के बाद? संभावना ये लग रही है कि अब आ जाएगी, बिकॉज आज के डेट में मीडिया समझो या फिर इन द होल सोसाइटी डिस्कोर्सेस कि औरतें प्रताड़ित हैं, औरतें प्रताड़ित हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ औरतें ही प्रताड़ित होती हैं, पुरुष भी प्रताड़ित। मगर आपको नहीं लगता इन प्रताड़ित औरतों को कभी न कभी, एटलीस्ट सम वुमेन नीड दिस। ऑल वुमेन आर नॉट गोल्ड डिगर्स, ऑल वुमेन आर नॉट गेटिंग मैरिड 11 टाइम्स। सम पीपल जेन्युइनली नीड द लॉ टू वर्क फॉर देम। भारत पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल क्यों नहीं फेंकता है? क्यों? क्योंकि भारत के पास भी है, तो पाकिस्तान डरता है कि वो भी फेंकेगा न्यूक्लियर बम। लेकिन अगर मैं खाली पाकिस्तान के पास रखूंगा तो पाकिस्तान इसको इंडिया के खिलाफ मिसयूज कर सकता है। ऐसा ही है वुमेन और मैन के खिलाफ। जैसे मेरी दादी माँ कहा करती थी मलिश कि मर्द को दर्द नहीं होता बेटा, ये पुराने जमाने की बात। आजकल सीरियल देखो टीवी पर, मर्द भी रोते हैं हमारे साथ।
Please don't encourage Dadi. How much do I tell you? Who do you want this Shahaz radio jockey to be, me or my dad? Shut up. एक स्टूडियो में बहुत पीड़ित औरत, मेरा नाम है मलिश्का। प्लीज जरा फोन करो 66935935 इज द नंबर। वाइल वी प्ले 4 गाने चिपक के। आपने इस पूरी डिस्कशन से क्या सीखा? क्या मर्द सच्ची पीड़ित है? क्या औरतों को तरस आने लगा है? डू यू थिंक दिस लॉ शुड बी पास? डू यू थिंक इट शुड नॉट बी पास? Whatever it is, give me a call, baby doll. The number is 66935935. Red FM 93.5 पर आप मलिश्का। Shut up. दादी। मेरी नौकरी जा रही, बजाते रहो। वो एक्स्ट्रा साउंड्स बनाने वाली लड़की आफ्टर द म्यूजिक एंड्स, दैट्स मी मलिश्का। गुड मॉर्निंग, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर वी वर टॉकिंग अबाउट मेन्स राइट्स। यस लेडीज, यू हर्ड इट राइट। विंटर सेशन ऑफ लोकसभा में एक बिल पास होने वाला है जहां पर अगर डिवोर्स हो तो उसके बाद आदमी की पुश्तैनी जायदाद, उसकी दादी दादा जो भी है उसके पास, वो सब उसका 50% आपको मिलेगा, है ना? मजेदार है ना? मजा आ रहा है नहीं? So, I mean, of course, the men are opposing it because it's not really मजेदार, right? मतलब क्या है, कुछ औरतों ने इसी चक्कर में गैंग्स वैंग में 11 बार शादी कर ली है और मर्दों का ऐसे हड़प लिया है। तो नतीजा ये कि बेचारी औरतें जिनको एक्चुअली शायद इसकी जरूरत हो, दैट दे रिक्वायर सपोर्ट, सब कुछ छोड़ छाड़ के पति के घर आई है, उनको त्रासवास हुआ है, पति ने घर के बाहर फेंक दिया, देन शी नीड्स अ सेंस ऑफ लाइक सपोर्ट एंड सस्टेनेंस। तो उसको अगर डिवोर्स से पैसे मिल रहे तो वो भी बंद। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? हमने इसके ऊपर खूब चर्चा की, मर्दों ने प्रोटेस्ट किया, औरतों ने बात की, एंड हियर्स व्हाट द वुमेन सेड। हम हमेशा वुमेन्स राइट्स की बात करते हैं, बट कभी कभी वुमेन्स राइट्स के चक्कर में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इवन मेन हैव देयर ओन प्रॉब्लम। आप मेन को भी थोड़ा गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ लीवे। उससे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि लड़का ऐसा हो, बट देन यू आल्सो हैव टू ब्रिंग इनटू द पिक्चर कि अगर आप फेमिनिस्ट हो, इक्वालिटी की बात कर रहे हो, तो यू हैव टू बी इक्वल ऑन एवरी फुटिंग। होता है कि मुझे जॉब में इक्वालिटी चाहिए, लेकिन जैसे आपने पहले बात की कि वो रेस्टोरेंट में बिल भरे, वो इक्वालिटी दोनों तरफ मेंटेन होनी चाहिए। यू कांट बी अ हिपोक्रेट कि इसमें चाहिए उसमें नहीं चाहिए। कितनी सुलझी हुई औरत है ये करिश्मा। एंड बॉयज, आई जस्ट वांट टू टेल यू, शी इज नॉट मैरिड, गो फॉर हर। पीयूष, व्हाट डू यू से? मेरे हिसाब से एक्चुअली ये लॉ पास नहीं होना चाहिए कि आई थिंक इसके अच्छे यूज की जगह पे बुरा यूज बहुत ज्यादा होगा। वैसे भी डिवोर्स रेट इतने ही बढ़ रहे हैं, तो दिस विल बी अनदर रीजन फॉर गेट मोर डिवोर्स। तो यंग जनरेशन है, उसमें जो पहले की जितनी सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है। लेडीज को अगर ये टूल मिल गया वुमेन्स को, समाज के लिए इसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा। आपको नहीं लगता लेकिन कुछ औरतों को इसकी जरूरत है? यू नो, लाइक दोज वुमेन हु ड्रॉप एवरीथिंग और हैव कम फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, हैव गिवन एवरीथिंग अप, एंड उनके पास उनका खुद का इनकम नहीं है। फिर नहीं, वो देखो, एनीवेज जिनको इंसाफ मिलना है उनको कहीं से भी मिल ही जाता है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा केस होता है तो जो समाज के जो अच्छे लोग होते हैं वो उनको किसी न किसी तरह से मदद कर ही देते हैं। अगेन देयर इज अ गुड पार्ट, बैड पार्ट, एज आई एम सेइंग, बट व्हाट आई पर्सनली फील का अच्छा यूज बहुत कम होगा। जिनको सच्ची रिक्वायरमेंट है वो नहीं यूज कर पाएंगे। सौरभ, ऐसे लॉज जो आ रहे हैं वो विमेन को पैम्पर कर रहे हैं, और जहाँ भी अगर कोई जिम्मेदारी नहीं है विमेन की जो मैरिड लाइफ में, ये लोग लॉ मेकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन को स्पेसिफाई करते हैं, तो पहले इन सब पैसे के ऊपर ही आ जाता है। तो ये एक अच्छा लॉ नहीं है मेरे हिसाब से। तो इट भी नहीं होना चाहिए ये लॉ। हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये लॉ अगर पैसा भी मिल जाता है तो आदमी को सब कुछ नहीं मिलता है। सो मर्द को दर्द नहीं होता, ये चाहे बात सच हो या झूठ, मर्द को डर लगने लगा है, ये बात 100% सही है। तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं लॉज कभी कभी बड़ी डरावनी चीजें हो जाती हैं। आई डोंट थिंक एनी मैन सेज दिस लाइन एनीमोर ना। वंस बिफोर वी गो वी हैव टू हियर इट अगेन। क्या पता फिर कहीं ना कहीं सुने ना कहीं शायद इस लाइन को रेड एफएम पर अलविदा कहना पड़ेगा। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। That has all changed. 93.5 Red FM पर as we say goodbye to that line, I play you a nice romantic song जहां पर मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं। सुनो सुनो, बजाते रहो।